मैम एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। बहुत बहुत आत्मनिर्भर भारत और महिला अगर उस काम में भागीदार हो तो उसको कहना ही क्या। सामने में आपके पहले आपकी गौशाला के बारे में मैंने देखा, अभी मैं एक से बढ़ के एक आपके यहाँ प्रोडक्ट मेरे को दिख रहे हैं। आप ही इनके बारे में बताइए कि आप कैसे बनाते हैं, कैसे समय आप निकालते हो अपने बिजी शेड्यूल से, और ये क्या चीज़ें हैं, कैसे आपने इसके बारे में सोचा, और ये कैसे आप पैकिंग करते हो, बेचते कहाँ हो, क्या कॉस्ट रहती है। ये एक बहुत संजीवनी जैसा एक औषधि है। ये गौमाता की ही कृपा है कि उसके घी और पंचगव्य में जितनी ताकत है वो हमें आपको इस प्रोडक्ट के जरिए देखने को थोड़ा सा मिलेगी। नज़दीक लाके दिखाइए जी मैम। ये है पंचगव्य घृत नस्य। जी। इसमें गाय माता की 5 तत्व जैसे गाय का घी, दही, दूध, गौमूत्र और गोबर रस, ये 5 चीज़ मिला के उसको 18 घंटे प्रोसेस करना पड़ता है। उसको धीमी आंच पे पकाना पड़ता है और उसके बाद जो उसका जो घी बनता है तो वो है ये पंचगव्य नस्य। ये मस्तिष्क से रिलेटेड, मतलब अपने ब्रेन्स में जितनी भी वेन्स है, ये वेन्स सब जगह जुड़ी हुई है, हमारे नाक में, आँख में, मतलब उससे ऊपर के जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे एलर्जी हो गई, माइग्रेन है, साइनस है, बाल झड़ना है, बाल का जल्दी सफ़ेद होना है, खर्राटे बोलना है और मिर्गी के दोहरे पड़ना, ये सारी चीज़ों का एकमेव समाधान है। तो ये है पंचगव्य नस्य। सर्दी जुकाम के लिए, एलर्जी में तो ये इतना कारगर है। जैसे कि आपकी अगर स्मेल सेंस चली गई है, अभी कोरोना काल में तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो इसके ज़रिए आपको बहुत ही अच्छा, नाक में सोते वक्त इसकी 2-2 बूंद सिर्फ नाक में डालनी है और सुबह उठ के, अगर अपनी फास्ट लाइफ में सुबह में अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो रात को सोते समय सिर को ऐसे ऊपर करके नाक में 2-2 बूंद सिर्फ ये डालना है। इससे आपको बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, और इससे आपको पता चलेगा कि ये गौमाता की इसमें कितनी शक्ति है। और ये सामने देख रहे हैं, इनके बारे में बताते रहिए मैम आप। क्या इसका कॉस्ट क्या रहेगा, कैसे आप इसको बनाते कैसे हो, मतलब आपके पास मशीन है, घर पे बनाते हो या बात? ये मशीन से नहीं बनता है। हाँ। ये गैस पे पकाना पड़ता है। ये 5 जो मैंने तत्व बने हैं उसको बिल्कुल नेचुरल है और पूरा ये हम घर पे ही बनाते हैं। हमारे पास समय की कमी है नहीं, तो इसका लाइव प्रोसेस भी आपको दर्शकों को, मैं किसान भाई को करके दिखाता। पर मैम आपका हाव भाव थे, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो किसान। ये आपका घर के बनाए हुए प्रोडक्ट ही मैं सामने देख रहा हूँ, 100% नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा फेक आइटम आपने इस्तेमाल नहीं किया। आगे बताइए इसका क्या कॉस्ट रहेगा कोई खरीदना? ये 150 रुपीज का बोतल है। हाँ। 10 ml आता है इसमें जी। और दूसरा ये प्रोडक्ट है पीडांतक रोल ऑन, यूनिवर्सल रिलीफ ऑयल जिसे बोलते हैं जी। इसमें भी ये गाय का घी। हाँ। गाय के घी में आप देखेंगे तो आपके घर पे भी अगर शुद्ध गाय का देसी घी है, देसी गाय का घी, तो उसमें 2 लेयर्स बन जाते हैं। एक उसको ऊपर जो तैली पे जैसा पदार्थ रहते हैं उसको आकाश तत्व बोलते हैं, नीचे का जो है उसे धरती तत्व बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट में हमने वो जो आकाश तत्व, जो आयुर्वेद में उसे रामबाण मतलब औषधि में बहुत ही वो यूज होता है, वो घी है। इसमें तुलसी का तेल, लौंग का तेल, अजवाइन, सत्व और बहुत सारे दूसरे तेल भी मिला के ये पीडांतक रोल ऑन बनाया गया है। ये जब सर्दी जुकाम होता है तो आप जैसे विक्स या और कोई बाम इस्तेमाल करते हैं सर दर्द में, तो इसके बदले आप ये शुद्ध देसी, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो ये आप सिर्फ ऐसे रोल ऑन करके आप सर दर्द और उसको बहुत ही जल्द उसमें राहत पा सकते हैं। और इसकी कीमत है सिर्फ 50 रुपये। कितना सस्ता और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कितना इसका इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये तो भगवान की मैम, ऐसा क्या पाया जाता है गोबर और गौमूत्र के अंदर, देसी गाय के अंदर की इतने इसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स और इतनी आयुर्वेदिक चीज़ें इसकी बन रही है, और चीज़ों में इतना नहीं है। गौशाला में, गिर गाय में ही, मतलब देसी नस्ल में ये सब पाया जाता है। मतलब मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि अगर हमें अपने भारतवासी लोगों को, अगर हमें अपनी गौमाता के प्रोडक्ट पे लाना है तो हर एक लोग मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये परचेस कर सके, इसलिए हमने इसका प्रोडक्ट भी, मतलब कॉस्ट भी इतना लो रखा है जो कोई भी आदमी खरीद सकता है। बिल्कुल
हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल है। आगे मैं देखता हूँ आप तो दिव्य फर्टिलाइजर का ये आपका ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर रहे हैं, और भी छोटे पैकेज बड़े पैकेज, ये कैसे तैयार करते हो और इसका कैसे आपके अंदर थॉट प्रोसेस है कि मेरे को ये खाद भी बनानी चाहिए? ये भी 45 दिन का प्रोसेस रहता है। इसमें शुद्ध देसी गाय, मतलब हमारी जो गिर गाय का ये जो खाद गोबर है, इसके अंदर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जो कल्चर है एक, वो गोपाल भाई सुतरिया ने डेवलप किया हुआ है। उसमें लाखों रुपए का उन्होंने खर्च किया है। फिर वो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया इसमें डाला गया है, गुड़ है, छाछ है, इसका पूरा प्रोसेस करके 45 दिन का, फिर उसको उल्टा के फिर उसके बाद इसमें वो पैकिंग होता है। अच्छा। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें डालोगे जब भी आपके प्लांट में, तो उसका जो ग्रोथ आप देखोगे। और आपको जो वर्मी कंपोस्ट हम बोलते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में तो हमको वो जो वर्म्स है वो डेवलप करने पड़ते हैं। ये खाद डालने के बाद अपने आप जो इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, वो प्लांट में अपने आप ग्रो होते हैं और ज़मीन को जो है वो पोरस बनाते हैं, जो छिद्रालु हम बोलते हैं, उसका वाटर कैपेसिटी बढ़ जाता है और ग्रोथ तो आप बहुत ही ज़बरदस्त। इसका हमारा मार्केटिंग हमको माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा ये खाद जाता है। अच्छा। मतलब अभी जब जिन लोगों को पता चलता है वो अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में बताते हैं कि नहीं इसका, और इसका कॉस्ट भी इतना नॉमिनल है कि कोई भी मतलब खरीद सके। ये 15 रुपए केजी है। एक 15 रुपए केजी। और ये आधे किलो का दिख रहा है 500 का। ये 2 केजी का पैकिंग है, ये 5 केजी का पैकिंग है। और इसमें भी हमने 5 केजी और अबाव के लिए सिर्फ ओनली 13 रुपीज केजी रेट रखा है। तो 5 किलो का पैकिंग आपको 65 में ओनली पड़ता है। तो सोचिए डीएपी यूरिया जो आसमानों जो किसान भाइयों की कमर तोड़ रहा है, उसके उपलक्ष्य में इतना एकदम जो अमृत अपन बोल सकते हैं, इतना सस्ता अगर किसान भाई इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो एक तो किसानों में अवेयरनेस नहीं है मैम। ये क्या रीजंस है? सिटी एरिया में मैं देखता हूँ हाँ वो जरूर जाएं, यहाँ स्टॉक भी लगते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपो भी होते हैं, वहाँ इनकी मार्केटिंग होती है, स्टॉक में और भी लगता है। मैं दूसरा बोलूंगी कि अभी तो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो रहा है। यस मैम। कि लोगों को ये जो जहरीले केमिकल वाले सब्जी खाना पसंद नहीं है, लोग अपने घर में किचन में गार्डन में उगा रहे हैं। तो उसके लिए ये इसका आप ये खाद डाल के उसका जो प्रोडक्ट आप पाओगे आपके घर पे, उसकी जो नेचुरल मिठास है वो आप खाओगे तो ऐसे लगेगा कि नहीं, हमने असली सब्जी का स्वाद अब चखा है। बिल्कुल मैम, आपकी बातों में कहीं आपने एनालाइज करके इस चीज़ का किया है कि आपने खेतों में ही जन्म लिया है, खेतों में सब कुछ किया है, पर आपको मैं इतना नॉलेज काफ़ी डीपली आगे बताइए मैम। और ये है अग्निहोत्र कंडा, ये स्क्वायर शेप में बनाया है। ये भी जो कंडाई है उसको शेप हमने स्क्वायर दिया है, क्योंकि एक अग्निहोत्र ये एक बहुत ही बड़ा, जैसे हम घर में रोज डेली हवन होता है उसे अग्निहोत्र बोलते हैं। अग्निहोत्र का दूसरा इंग्लिश मीनिंग हम बताए तो हीलिंग फायर। जी मैम। हीलिंग फायर मीन्स अपने एनवायरनमेंट को अग्निहोत्र के जरिए हम ऑक्सीजन वापस दे सकते हैं। जी मैम। तो पोलैंड जैसे कंट्री में तो हर घर में मतलब 80% वो लोग 80% घरों में अग्निहोत्र होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जी। पर हमारे ऋषि मुनि ये किया करते थे हर रोज घर में, जो अब हमारे यहाँ लुप्त हो गई है। और इसको हम यहाँ पे कौन से ऋषि है वो हमारे यहाँ, वहाँ उन्होंने, और डॉक्टर तेलंग एक है, वो रेडियोलॉजिस्ट है, और वो अभी इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हर घर में अग्निहोत्र होना चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न है ये गाय का कंडा, उसमें सिर्फ 1 चम्मच घी और अनपॉलिश्ड राइस, ये 3 सिर्फ चीज़ मिला के उसमें से जो धुआं निकलता है वो 1 टन ऑक्सीजन हमको देता है। मतलब आप सोचिए कि आज जो भी हमने अपने पर्यावरण से छीना है, ऑक्सीजन की कमी कोरोना के बाद तो सबको ही महसूस हो गई है। पॉल्यूशन की वजह से हमारा ऑक्सीजन कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है। तो उसका 1-2 ही सॉल्यूशन, एक तो पेड़ पौधे लगाओ और दूसरा अग्निहोत्र करो। पेड़ पौधे लगाने के लिए अब हमारे पास ज़मीन नहीं रही है, और हर जगह जाके पेड़ पौधे लगा नहीं सकते, लगा भी दिए तो उसको मेंटेन कहाँ करेंगे, वो सब चीज़ है, वो एक अलग विषय है। पर ये तो हम हर घर में हर व्यक्ति कर सकता है। अगर अग्निहोत्र शुरुआत करेंगे तो हमारे पर्यावरण को हम फिर से ऑक्सीजन लौटा सकेंगे। आगे बताइए। और गुलाब धूप, ये दूसरा ये धूप बत्ती, धूप स्टिक बनाया हुआ है जी। ये भी प्योर गोबर से ही बनाया हुआ है। इसमें अलग अलग फ्लेवर, मतलब जो भी फ्लेवर डाला है वो भी कोई सेंट या
परफ्यूम नहीं है, गुलाब का है तो उसमें ओरिजिनल गुलाब की पत्तियों को सुखा के वो डाला गया है। चंदन में भी चंदन का पाउडर है, गूगल में ओरिजिनल गूगल है। तो इससे आपको बहुत धुआं या फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, पर आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी इससे। और इसका जो भी धुआं निकलेगा वो सिर्फ आपको अपने घर को शुद्धता ही बख्शेगा। दूसरा ये है एक गोबर पाउडर जी। ये गोबर पाउडर ये चीज है जो इससे रिलेटेड जो भी हैंडीक्राफ्ट की, गोबर से जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अपना तोरण हो गया, चप्पल हो गया, दिया, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, वो ओम बनाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। ये सारी प्रोडक्ट जो फिनिशिंग उसमें आता है वो प्योर गोबर से नहीं मिलता है। तो उसके लिए, और ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को, जैसी महिलाएं हैं वो घर बैठे अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो हर महिला के पास गाय नहीं है, हर महिला के अगर शहर में रहती है तो उसके पास गोबर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ से लाएंगे अगर शुरू करना है। तो ये गोबर पाउडर से वो गोबर पाउडर के जरिए वो सब प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जिनकी भी गौशाला है वो गोबर पाउडर भी बना सकते हैं। तो हमारा ये गोबर पाउडर 20 रुपए kg जाता है, बहुत सारे गौशाला वाले ले जाते हैं। उसके लिए पहले हमें ऐसे उसको सुखा के फिर उसको पल्वेराइजर में उसका प्रोसेस करना पड़ता है, उसको फिर छानना पड़ता है। धूप बत्ती का क्या रेट बताया था आपने? धूप बत्ती का एक पैकेट है 40 रुपीज़ का। 40 रुपीज़ का। और आगे आप क्या इनका, अभी आपसे कैमरे के पीछे भी बात हो रही थी, मशीनरीज आपने इम्प्लीमेंट किया है, बड़े बड़े राजकोट से कुछ एरिया से मंगवाया है, और क्या वैल्यू एडिशन इसमें आप आने वाले समय में, जब मैं दूसरी बार आऊँगा तो मेरे को और क्या नए प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे मैम? अभी सबसे पहले हमारा फोकस है गोबर गैस प्लांट डालना, और गोबर गैस के जरिए जो गैस बनेगी उससे हमें गौमूत्र अर्क बनाना है जी। और वो भी मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि गौमूत्र अर्क बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर जो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा मिलता है। तो गौमूत्र अर्क बनाना है। फिर दूसरा एक कीट नियंत्रक बनता है, जो भी ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें बन के, कि आजकल जो पेस्टिसाइड ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पे डाइवर्ट करना है नेचुरल प्रोडक्ट पे। तो ये कीट नियंत्रक बहुत ही रामबाण इलाज है, वो कीट नियंत्रक बनाना है। और दूसरा ये जो भी हम नए, इतना दो भी तो हमें अभी फोकस करना ही है। इतना करोगे, इतना कर लोगे मैम, ये भी काफ़ी है। पर आप जैसे शख्सियत है तो काफ़ी अच्छा, आप बहुत आगे तक जाओगे। ये खरीद कैसे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में बल्क में चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? कोरियर की सुविधा उपलब्ध है कि अभी एक लिमिटेड एक्सेस एरिया के अंदर ही उपलब्ध है? उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। अभी हमारा गाय का घी तो हम कुरियर करते ही हैं। गाय का घी हमारा 2000 रुपीज़ लीटर है, जो हम ऐसे पैकिंग करके देते हैं कि कुरियर में भी कोई दिक्कत ना आए। जी मैम। तो आगे चल के अगर इसका भी एक कुरियर जो भी है तो वो हमारा जो रेट है उससे कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा पे करके कोई भी कुरियर करवा सकता है। बड़ौदा, ये आप बड़ौदा से बात कर रहे हो? बड़ौदा के आसपास के एरिया में तो आप 100% दे सकते हो, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में मंगाना चाहोगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर ऐसा बता दीजिए जिससे कि आपको अपना काम करने में कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि व्यूअर्स होंगे वो आपको लगातार फ़ोन करेंगे। तो ऐसा नंबर बताइए कि वहाँ एक्सेसिबल, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो, और आपका जो सेल आउट का है या जो उनकी नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा। जी, हमारा एक फ़ोन नंबर है 9825069907 जी। दोबारा रिपीट करती हूँ, 9825069907 एंड 9428305962। कहाँ से बात कर रहे हो अभी आप? हम बड़ौदा के हैं, और बड़ौदा के पास पादरा है, तो पादरा तहसील है, उसके अंदर ताजपुरा करके गांव है, उस वहाँ से 1 किलोमीटर तक। क्या नाम बताया गौशाला का? गौशाला का नाम है जशोदा गिर गौशाला। जशोदा गिर गौशाला। ये आपका एक्सेस है, यहाँ से आपको 24 घंटे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर को मैं एक बार वापस कैमरे के सामने बुलाना चाहूँगा। सर आइए, दोनों की जोड़ी काफ़ी अद्भुत लग रही है, ऊपर से भगवान ने बना के ही भेजा ऐसा लग रहा है। सर कितना मैम का रोल है आपकी ज़िंदगी में? पॉजिटिविटी जो आपने ये कांड खड़ा किया है, दोनों की क्या सोच रहती है, कैसे मिलाप होता है, ये अद्भुत एक मैं आपका कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा इनके सपोर्ट के बारे में बताइए कि लाइफ में कैसे सपोर्ट जर्नी में कितना इनका भागीदार आपके रोल है, क्या नहीं है? ये थोड़ा अलग हटके मुद्दा है, फिर भी लोग देखेंगे तो काफ़ी उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। सर जैसे हमने शादी किया है तब से पूरा जितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, मतलब विकास हो रहा है जी, उसमें ऐसा समझिए कि पूरा
हम दोनों भागीदार है जो है 50-50% जी वो वैसे ही चल रहा है जी क्योंकि हम हमारे फैमिली में भी ऐसा है, घर में भी कि कभी भी कोई भी काम करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट ही नहीं करते, सब मिलके डिसीजन पे आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही फिर अमल चालू करते हैं। इसके प्रति एक मैं इसका एक प्लस पॉइंट ये निकालना चाहूँगा कि अभी तो आप तो थोड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी हो, दूर दराज गाँव में क्या होता है कि महिलाओं को एकदम ऐसे मतलब ऐसे साइड लाइन कर दिया जाता है कि ये तो घर के काम के लिए आई है, कोई उनसे घर के काम के लिए कोई निर्णय नहीं लेना, कुछ और नहीं लेना। पर आपको देखिए कितना मेल जोल करके ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और इसी हिसाब से आगे जाओगे। मैम आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी लाते हैं सर और कितना इम्पैक्ट रोल है इनका? जी मेन चीज़ तो यही है कि अगर महिला को हमारे घर से ही सपोर्ट मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। फैमिली के अंदर अगर हमें रिस्पेक्ट और सपोर्ट और डिसीजन पावर दिया जाए तो महिलाएं भी सब कुछ कर सकती है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें भी इक्वल समझा जाता है घर में कि नहीं कोई भी चीज़ है तो कोई अकेला कोई जेंट्स डिसीजन नहीं लेगा, उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट मिलती है और उसकी वजह से ही मुझे काम करने में मज़ा आता है। जी कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी हैं, वो भी मतलब एकदम बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं, कभी उन्होंने बहू की तरह नहीं देखा। तभी उसके जो खुल के उसका दिमाग वो काम करता है, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस आते हैं और तभी कुछ कर पाता है इंसान। इन्हीं से अगर कुछ रह गया हो मैम, आपकी दिल की तमन्ना हो कि मैं कुछ पूछा नहीं किसान भाइयों को कुछ आप डिलीवर करना चाहो, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो, तो ये आप बिल्कुल कह सकते हो और फिर इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। जी मैं बस एक मैसेज यही देना चाहूँगी सारे किसान भाइयों को कि अगर आप ये देसी गौ माता की नस्ल सुधार का काम हमें अभी करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जहाँ भी देसी गौ माता को जितना हो सके अपनी लोकल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि गिर गाय ही सबसे उत्कृष्ट है, जहाँ जो भी स्टेट में जो भी राज्य की देसी नस्ल है उसको बढ़ावा दीजिए, उसको अपने आंगन में रखिए और अपनी खेती को सिर्फ ऑर्गेनिक ढांचे में ढालना सीखिए। तो आपकी जो ज़मीन अभी जो बंजर बनने पे जा रही है उसे आप उसको फिर से वापस फलद्रुप बनाने का काम और बीड़ा एक किसान ही उठा सकता है। तो किसान भाइयों को एक विनती है कि अपनी देसी गाय की गौमाता की मतलब देसी तरीके से खेती करें और गौमाता के जरिए ही खेती करें, तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ दे पाएंगे। स्वच्छ उगाइए, स्वच्छ इंसानों को दीजिए और इससे अपनी सेहत है वो जो अपना मेडिसिन पे जितना एम्पायर खड़ा हो रहा है, जितना खर्चा जा रहा है उसको अपन सेव कर सकें। सारी सोसाइटी है उसके अंदर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव उनका माइंडसेट रहे, पॉजिटिविटी उनकी ज़िंदगी है वो एकदम जो वो जीना चाहते हैं उस हिसाब से चलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों का सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी और मैं पहली महिला से ऐसा मिल रहा हूँ जो गौशाला संचालक करी है, तो ये अनुभव भी मेरे लिए काफ़ी अलग था। मैम आपसे वार्तालाप करके काफ़ी अच्छा लगा और जो कन्वर्सेशन की वो उसमें भी काफ़ी अच्छा मेरे को भी सीखने को मिला। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय जय गौ माता।